एक लंब वृत्तीय बेलन है, ठीक है, उसका उन्होंने पृष्ठीय क्षेत्रफल दे दिया है और अधिकतम आयतन के लिए इसकी ऊंचाई को इसके व्यास के बराबर सिद्ध करना है। लेकिन ऐसे पढ़ने में बिल्कुल मज़ा नहीं आया, ठीक है। देखो आनंद कैसे आता है, हम बाज़ार से कुछ आयरन सीट खरीद के लाए, जैसे चादर वगैरह होती है, और उससे एक ड्रम बनवाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास चादर खरीद के लाए हैं, इसका मतलब उसका सरफेस एरिया हम लेके आ गए। अब हमने कारीगर से बोला कि इसी चादर से आप एक ड्रम बनाइए, लंब वृत्तीय बेलन बनाइए गणित की भाषा में, और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वस्तु हमारी रखी जा सके, माने गेहूँ रख सकें, पानी भर सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा माने अधिकतम आयतन, मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होना चाहिए। तो उसके लिए उसे बताना पड़ेगा, हम लोगों को बताना पड़ेगा, पढ़े लिखे लोगों को बताना पड़ेगा कि इसकी जो ऊंचाई है वो व्यास के बराबर रखोगे तो ये अधिकतम आयतन वाला सिलेंडर बन जाएगा, और इतना अधिकतम आयतन वाला बन जाएगा कि उसके बराबर कोई, मतलब उससे ज़्यादा आयतन हो ही नहीं सकता। तो देखो इसको हम मैक्सिमा मिनिमा से कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे शो करते हैं, कैसे दिखाते हैं कि उसकी ऊंचाई डायमीटर्स के बराबर होना चाहिए। तो देखो इसके लिए सबसे पहले आपको जो गिवन है उसको लिख लीजिए। तो गिवन में क्या है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल माने सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, और पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है तो इसलिए मैंने इसको कांस्टेंट अचर संख्या मान लिया। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है भाई, अपन चादर से जो ड्रम बनवाएंगे तो वो चादर एक तो आपकी कर्व में माने वक्राकार में चलेगी, एक ऊपर का ढक्कन बनेगा, एक नीचे का ढक्कन बनेगा। तो जो वक्राकार है उसका वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h, है ना, और नीचे का जो ढक्कन बनेगा उसका क्षेत्रफल πr² होगा, ऊपर का भी बनेगा πr² होगा, तो 2πr²। ये हमारा हो गया सरफेस एरिया, पृष्ठीय क्षेत्रफल काय का, सिलेंडर का, माने लंब वृत्तीय बेलन का, ठीक है। चलो इसको इक्वेशन बन दे दिया। अब हमें देखना है मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, अधिकतम आयतन। तो इसका सिलेंडर का आयतन होता है πr²h माने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इतना हो गया। अब हम इसे वन वेरिएबल फंक्शन बनाएंगे। अभी हमारे दो वेरिएबल हैं यहाँ पर, r और h, माने दो चर चल रहे हैं r और h। अब या तो हम पूरा समीकरण r की फॉर्म में बनाएंगे या हम h की फॉर्म में बनाएंगे। तो यहाँ से मेरे को दिख रहा है कि h की वैल्यू निकालना आसान लग रहा है मेरे को, तो इसे मैं r का फंक्शन बना लेता हूँ। तो πr², h की वैल्यू इक्वेशन 1 से आएगी k -2πr², ठीक है। 2πr² को इधर ले गए, फिर 2πr का दे दो डिवाइड, 1/2πr। ये वैल्यू हो गई किसकी, h की। तो यहाँ लिख सकते हो 2πrh = k -2πr²। उसके बाद h हम निकालेंगे तो k -2πr²/2πr। ये h की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। इससे क्या हुआ, हमारा जो फंक्शन है वन वेरिएबल की फॉर्म में आ गया। ऐसा करो, एक पाई से पाई कैंसिल कर दो और एक r से r कैंसिल कर दो, तो इस वाले r का मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमेशा फंक्शन पॉलिनोमियल फॉर्म में बना लिया करो, ठीक है। तो r का मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा kr और /2, ये वाला बार वाला 2 माइनस, ये आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा πr3, ओके। एक r बाहर
एक आर स्क्वायर जे आर क्यू बन जाएगा और ये 2 और 2 कैंसिल हो गया तो पाई आर क्यू। ये सेकंड इक्वेशन दे दो। अब हमारा वन वेरिएबल फंक्शन बन चुका है, आर की फॉर्म में फंक्शन बन गया है। अब हम कंसेप्ट वही मैक्सिमा मिनिमा का लगाइए। ऑन डिफरेंशिएटिंग एफ डैश आर के अपॉन 2 आर का 1, ये आ जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। अगेन दोबारा डिफरेंशिएट कर दूँ, एफ डबल डैश आर के बाई 2 का 0 और 6 पाई आर। फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। अब देखो एफ डबल डैश आर की वैल्यू नेगेटिव तो निकलेगी नहीं, आर की वैल्यू हम ये यहाँ रखेंगे तो एफ डबल डैश आर हमेशा क्या देगा, नेगेटिव वैल्यू। और नेगेटिव वैल्यू देने का मतलब क्या हो गया कि ये मैक्सिमम वॉल्यूम को ही रिप्रेजेंट करेगा, मतलब अधिकतम आयतन को ही बताएगा। अब अधिकतम आयतन के लिए हम क्या करें, अधिकतम आयतन के लिए एफ डैश आर को 0, तो इसको थोड़ा सा रफ कर दें। फॉर मैक्सिमम वॉल्यूम, अधिकतम आयतन के लिए, ठीक है, एफ डैश आर इक्वल टू 0। तो एफ डैश आर कितना है, के अपॉन 2 माइनस 3 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ से k अपॉन 2 इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर, तो k आ गया 6 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। k की वैल्यू यहाँ पुट कर दो इस यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। चलिए, सिक्स पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, तो 6 पाई आर स्क्वायर माइनस 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 2 पाई आर एच, ठीक है। ये बचा 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना, 2 पाई आर एच, और 2 पाई आर का डिवाइड दे दो, 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई आर इक्वल टू एच। तो यहाँ जी बचेगा 2r इक्वल टू एच, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। कुल मिला के हमें यही प्रूव करना था कि हमारे लंबवृत्तीय बेलन का आयतन अधिकतम जब ही होगा जब उसकी ऊंचाई उसके व्यास के बराबर हो। और ये साइड से इतना, फिर लिख दो डबल डैश, एफ डबल डैश आर हमेशा क्या देगा, ऋणात्मक मान देगा। ऋणात्मक मान जो अपने एफ डबल डैश आर मैंने रफ कर दिया, तो एफ डबल डैश आर में अगर मैं आर की जगह एच अपॉन 2 वैल्यू पुट करूं तो ऋणात्मक मान ही मिलेगा। और ऋणात्मक मान का मतलब होता है अधिकतम आयतन।